सीक्रेट ट्रिक है वो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। एक विनिंग क्रिएटिव है आपके पास, फॉर एग्जांपल वो इमेज है, वर्ड्स चेंज कर दो लेकिन फॉन्ट, डिजाइन, कलर्स वो सेम इट इज उसी तरह का होना चाहिए जो आपके लिए विनिंग है। मैं विनिंग की बात कर रहा हूँ, ये इमेज के अंदर की जो चीज है वो मैं बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैज डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बात करनी है फेसबुक एड फटीग से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं कि सर आप मुझे बताओ कि यार फेसबुक एड फटीग से किस तरीके से बच सकते हैं। आज मैं एक सोल्यूशन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। 4-5 स्टेप है, उसको करके आपको कभी भी ये इशू आगे नहीं आएगा। फेसबुक एड फटीग अक्सर औकात आपको मिलेगा स्केलिंग में। जब भी आप स्केल कर रहे होते हो तभी आपको फेसबुक एड फटीग का सामना करना होता है। अब मैं उस सारा का सारा सोल्यूशन दूंगा। सबसे पहले फेसबुक एड फटीग को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है और क्यों क्या है, इसको पहले समझते हैं। When the same audience, स्क्रीन के ऊपर है, when the same audience sees your ads repeatedly, leading to decrease engagement and performance, यानी दो चीजें उससे डिक्रीज हो सकता है। एक आपका इंगेजमेंट वो डिक्रीज हो जाएगा, जो भी एड्स के ऊपर इंगेजमेंट आ रही होती है, यानी लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और वीडियो व्यूज, ये इंगेजमेंट है। ये जब भी खत्म हो दैट मीन्स के फेसबुक वो जो एड्स है वो फटीग की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है। दूसरा है उसकी परफॉर्मेंस, यानी कॉस्ट पर रिजल्ट वो इंक्रीज हो जाएगा, आपका आरओएस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, आपका सीपीए बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो ये सारे के सारे कॉज होते हैं। अब हम इसको पर्टिकुलरली इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ना, ड्रॉप इन सीटीआर, आपका सीटीआर जो है ना वो ड्रॉप हो जाएगा। सीटीआर 2 से अबव अगर है सो दैट्स वेरी नाइस, ठीक है। इंक्रीज सीपीसी, आपका कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर क्लिक वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी अच्छा निशानदेही नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आरओएस वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपका आरओएस जो 2+ आ रहा है या 3+ आ रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाएगा। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, कि फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए ताकि आपका जो ये एड फटीग है वो मेंटेन रहे। अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट है जिसमें फ्रीक्वेंसी अगर 2 से अबव है, यानी 2.5, अक्सर औकात जो मैंने सामना किया है वो 2.5 से अबव जब भी फटीग आया है, फ्रीक्वेंसी आया है, तो वो एड फटीग में चला जाता है। यहाँ पर आपको ये रेड जो निशान है 3.8 है, दैट मीन्स कि ये जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आई है। और अगर ये जो ग्रीन वापस मैंने लाइन खींचा हुआ है तो दैट मीन्स कि ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो अंडर 2 है। हमेशा अपने फ्रीक्वेंसी को अंडर 2 रखना है, यानी 2 से बिलो ही रखना है। अब मैं वो बताऊंगा, सोल्यूशन के ऊपर आता हूं कि सोल्यूशन क्या है 2 के अंदर रखने के लिए, और ये जो आई रहता है उसकी क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको वो सोल्यूशन अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं प्रोवाइड कर देता हूं। अब मैं वापस माइंड मैप में आता हूं। माइंड मैप में मैं और आपको 6 पॉइंट बता देता हूं सोल्यूशन। ये देखो मैंने सोल्यूशन पॉइंट रेज किए है, तो सोल्यूशन की तरफ अभी बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा इसको साइड पे लेके जाऊंगा और 1 बाय 1 ये 5 पॉइंट है जिसको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है कि क्या वजूहात हैं जिससे हम एड फटीग को कम से कम सामना करना होगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है चेंज क्रिएटिव्स इन एवरी 2 to 3 वीक्स। अच्छा, क्रिएटिव्स में आपका कॉपीज भी हो सकता है, आपका मैसेज भी हो सकता है, आपका ऑफर भी हो सकता है, आपका इमेज भी हो सकता है, आपका वीडियोस भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है वो क्रिएटिव्स के अंदर ही आता है। तो ये तो आपका सबसे पहला जो मेजर सोल्यूशन है लोग देते रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि और कौन कौन से ऐसे सोल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि 2 to 3 वीक्स इनफ टाइम होता है चेंज होने में। अगर 3 वीक्स चलते हैं ना, तो अब क्या कर सकते हो, मैं आपको एक ट्रिक देना चाहूंगा क्रिएटिव से रिलेटेड, ठीक है। ये मेरा एक सीक्रेट ट्रिक है वो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। वो ये है कि सेम एक विनिंग क्रिएटिव है आपके पास, फॉर एग्जांपल वो इमेज है, डिजाइन बिल्कुल सेम होना चाहिए, सिर्फ उसके अंदर जो थोड़ा सा कॉपीज है या टेक्स्ट वर्ड्स चेंज कर दो, लेकिन फॉन्ट, डिजाइन, कलर्स वो सेम इट इज उसी तरह का होना चाहिए जो आपके लिए विनिंग है। मैं विनिंग की बात कर रहा हूँ। ये इमेज के अंदर की जो चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एड्स थे जो पास्ट में मैंने चले हैं और अभी भी चल रहे। उसमें ऐसा था कि एक इमेज था मेरे लिए विनिंग निकल करके आया, मैंने सेम डिज़ाइन सेम रखा था,
फॉन्ट साइज सेम रखा था, ऑफर सेम था, सिर्फ उसमें टेक्स्ट में मैं चेंजेस करता था 2 से 3 वीक्स के अंदर अंदर, बाकी वो सेम चल रहा होता था, फ्रिक्वेंटली वो चल रहा होता था। तो ये एक ट्रिक है जो कि आप अपने उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर फिर भी आप नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर अभी तक आपने फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मैं इस तरीके से फेसबुक एड्स के आ रहा हूँ, बहुत सारा कंटेंट लेकर आऊँगा। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यूज़ फ्लेक्सिबल एड्स टू लेट फेसबुक रोटेट मल्टीपल वेरिएशन ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसमें यह है, मैंने एक वीडियो बनाया है फेसबुक फ्लेक्सिबल एड्स के ऊपर, आप आई बटन में चेक कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे देख लो, आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको ये जो मल्टीपल वेरिएशन अगर आप एक एड्स के अंदर ऐड करते हो, क्योंकि फ्लेक्सिबल बहुत बेहतरीन एक फीचर है फेसबुक के अंदर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। बाकी ये है कि फेसबुक फ्लेक्सिबल एड्स अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको एड फटीग का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो भी ई कॉमर्स के अंदर की बात कर रहा हूँ। अभी लीड जनरेशन में तो ये फेसबुक जो फ्लेक्सिबल एड्स है वो तो है ही नहीं, मैं ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। जब आप फ्लेक्सिबल एड्स रन करते हो तो उसमें आप बहुत सारे वेरिएशन देते हो, तो जाहिर बात है फेसबुक के पास ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, फिर तो जाहिर बात है वो इशू ही नहीं आएगा कि यार फटीग आ गया। फटीग तो उस सूरत में आता है कि एक बंदा आपको 2 से ज़्यादा दफ़ा दिन में वो देखते हैं, या 3 दफ़ा या 4 दफ़ा, तो 4 दफ़ा या 3 दफ़ा अगर वो देखेगा पर डे के हिसाब से, तो फेसबुक ये सोचेगा कि भाई हमने अपने ऑडियंस को बोर नहीं करना है, हमने अपने ऑडियंस को एंटरटेन करके रखना है ताकि वो स्टिक रहे फेसबुक के अंदर या यूट्यूब के अंदर, जिसके लिए भी आप एड्स रन कर रहे हो, ठीक है। तो वो चाह रहे कि अब उस प्लेटफॉर्म के अंदर ही लोग स्टिक करके रहे। नंबर थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एक्सपेंड योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। आप अपने ऑडियंस को जो भी आप टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लुक अलाइक में आप 1% टारगेट कर रहे हो, तो इसको 2% कर दो, इसको 3% कर दो। ये मैं वैसे सोल्यूशन दे रहा हूँ, आपने ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू बिजनेस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने इसको करना है, ठीक है। अपने ऑडियंस को एक्सपेंड करना है। अगर आप एक इंटरेस्ट टारगेट कर रहे हो जिसकी ऑडियंस बहुत कम है, तो जाहिर बात है ऐड फटीग तो आएंगे, कम से कम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एड्स दिखेंगे, और आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो एड फटीग का सामना तो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी आपने करना है। नंबर फोर्थ पॉइंट है, एक्सक्लूड ऑडियंसेस हु हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड, जो ऑलरेडी लास्ट, फॉर एग्जांपल ये मैं ये कह रहा हूँ कि जो वेबसाइट विजिटर्स है उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो लास्ट पास्ट 60 डेज का या 90 डेज का, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। जो परचेजर है उनको आप एक्सक्लूड कर सकते हो। ये इस टाइप किस्म के एक्सक्लूजन जो है ना वो आप ऐड कर सकते हो, ताकि आपका जो एड्स है उसमें फटीग ना है, उन लोगों को ना दिखे जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है आपके बिजनेस में। सो ये एक फोर्थ ऑप्शन है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें यह है कि आप रीटारगेट पास्ट वेबसाइट इंगेजर विजिटर्स विद न्यू ऑफर एंड मैसेजेस। जाहिर बात है जब भी आपने रीटारगेट एड्स रन करना है, यानी कि कस्टम एड्स, कस्टम जो ऑडियंस है उसके ऊपर अगर आपने एड्स रन करना है, तो उस केस में आपने ये करना है कि आपने न्यू ऑफर बनाना है, न्यू क्रिएटिव्स बनाना है, ठीक है। आपने मैसेजेस न्यू मैसेजेस बनाने हैं, यानी कि कॉपीज के अंदर आपने चेंजेस करने होंगे, क्रिएटिव्स बिल्कुल न्यू होंगे, इमेजेस बिल्कुल न्यू होंगे, वीडियोस बिल्कुल न्यू होंगे, तभी ये चीज़ बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। ये आपके ये 5 पॉइंट्स हो गए। अभी अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखो। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी ऐसी इश्यू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह का जो कंटेंट है वो मज़ीद आप लोगों के लिए बनाऊं, ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके। अगर फिर भी आपका कोई इससे हट करके कोई और क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं। आई एम देयर फॉर यू टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ टाटा बाय बाय, टेक केयर।